क्या आपके बच्चे भी मुख्तलिफ़ किस्म के कमज़ोरियों का शिकार है, जैसे कि जिस्म की कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा पतला होना, कद का ना बढ़ना, हड्डियों की कमज़ोरी, बालों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना और जल्द का फटना वगैरह? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसमें आपको मिलेंगे 8 एसेंशियल विटामिन्स, जो कि हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ फैक्ट्स। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे एबर्ट कंपनी के एक अहम प्रोडक्ट जो कि सिरप फॉर्म में होता है, वाइडालिन सिरप के बारे में, जिसमें 8 एसेंशियल विटामिन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इस सिरप में हमारे पास आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी यूएसपी और निकोटाइनमाइड यूएसपी शामिल होते हैं। कंपोजिशन की बात अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो वाइडालिन सिरप में मौजूद विटामिन ए का इस्तेमाल जिस्म के कमज़ोरी के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अगर बच्चों की जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी जिस्म ग्रो नहीं करते, उनके जिस्म बढ़ते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है, वायरल इन्फेक्शन उस पर बहुत जल्द अटैक करते हैं, तो उसके लिए आप वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा वाइडालिन सिरप में मौजूद विटामिन डी यूएसपी का इस्तेमाल हम हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए कर सकते हैं, जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपको वाइडालिन में मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल हम हड्डियों के कमज़ोरी, हड्डियों के दर्द और उसका सही से काम ना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों में भी कोई इस तरह के सिम्टम्स है या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए आप वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन डी के अलावा वाइडालिन सिरप में हमारे पास होता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसे थायमीन भी कहा जाता है, जिसकी कमी से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पेश आती है, जिसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है बेरी एक किस तरह की बीमारी होती है जिसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है और हाथ पाँव सूजने लग जाते हैं। इसके अलावा इससे एक और ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, जिसे हम वर्निक-कोर्साकॉफ कहते हैं। वर्निक-कोर्साकॉफ एक किस तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान की एनर्जी बहुत लो रहती है और उसका जिस्म मूवमेंट सही से नहीं कर पाता, ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो रहता है और चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि विटामिन बी1 से पूरा और ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आप में कोई इस तरह की बीमारी है तो आप डॉक्टर के मशवरे से वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल अपने बच्चों को या अपने आप को करवा सकते हैं। विटामिन बी1 के बाद हमारे पास आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का काम होता है ग्लाइकोजन, यानी हमारे यूज़ किए गए खुराक को ग्लूकोज में चेंज करना विटामिन बी2 का काम होता है। तो जिस इंसान के जिस्म में विटामिन बी2 की कमी होती है, उसमें एनर्जी की कमी होती है और वो लेस एनर्जेटिक होता है, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता, जो कि अक्सर हमें बच्चों में देखने को मिलता है, जो कि विटामिन बी2 की वजह से हो सकता है। बच्चों का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, ना स्पोर्ट्स में, ना पढ़ाई में, ना खेल कूद में, तो ये उसमें विटामिन बी2 की कमी हो सकती है, जिसको ट्रीट करने के लिए आप वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का काम होता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाना और एंटीबॉडीज़ का काम होता है जिस्म को मुख्तलिफ वायरसेस से बचाना। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन बी6 की कमी है तो आप जल्द से जल्द बीमार होते रहेंगे और आप जल्दी से रिकवर भी नहीं हो सकेंगे, जिसके लिए आपको विटामिन बी6 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विटामिन बी6 के बाद हमारे पास है विटामिन बी12, जिसका काम होता है बॉडी के अंदर नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखना और इसकी हिफाजत करना। इसके अलावा इसका काम होता है एनीमिया से भी जिस्म को बचाना, जो कि ब्लड डिफिशिएंसी का सबब बनती है। इसलिए वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल जो है वो हार्ट और नर्व के सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
इसके अलावा व्यूअर्स वाइडालिन सिरप में हमें विटामिन सी भी मिल जाता है, जिसका काम होता है स्किन की प्रोटेक्शन करना, यानी जिल्द को फ्रेश रखना, जिल्द के सेल्स की हिफाजत करना। तो अगर आपके बच्चों की स्किन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स वाइडालिन सिरप का सबसे आखिरी इस्तेमाल जो है वो कब्ज़ के लिए बच्चों को करवाया जा सकता है। अगर बच्चों में दायमी कब्ज़ है तो उसके लिए आप वाइडालिन सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूजेस के बाद अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल आपने 1 महीने तक आधा चम्मच 2 टाइम करवाना होता है, 1 से लेकर 10 साल के बच्चों में। उससे बड़े बच्चों में आप 1 चम्मच भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा बड़े हैं तो फिर आप 2 चम्मच भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और डोजेज के साथ ही मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट, क्योंकि वाइडालिन सिरप के ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स है और ना ही इसके कोई कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो इसीलिए मेरी आज की वीडियो यहीं पे होती है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।